हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी का पाठ का नाम तथा उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन भी दोस्तों आप इस वीडियो का मिस ना करें। पाठ का नाम से संबंधित आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न, बहादुर का रचनाकार कौन है? तो बहादुर का रचनाकार दोस्तों अमरकांत हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर जो आपसे विधा में पूछे दोस्तों, तो विधा में कहानी हो जाएगा। और अमरकांत का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह 1 जुलाई 1925 ईस्वी का 1 जुलाई 1925 ईस्वी का अमरकांत का जन्म हुआ था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों, यह भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर, परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार रामविलास शर्मा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। आपसे विधा में पूछे दोस्तों परंपरा के मूल्यांकन, तो निबंध हो जाएगा। विधा में क्या हो जाएगा? निबंध। और रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ दोस्तों, वह 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी का रामविलास शर्मा का जन्म हुआ। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर, नागरिक लिपि का रचनाकार कौन है? तो नागरिक लिपि के रचनाकार दोस्तों गुणाकर मूले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे विधा में पूछे तो विधा में निबंध हो जाएगा। और गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ दोस्तों 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ के रचनाकार कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ दोस्तों, इसका रचनाकार जो है पंडित बिरजू महाराज। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो आपसे विधा में पूछे तो विधा में साक्षात्कार हो जाएगा। अब पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर, 20 के दांत का रचनाकार कौन है? 20 के दांत एक कहानी है दोस्तों। अगर जो आप विधा में पूछे तो कहानी हो जाएगा। और 20 के दांत का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ दोस्तों? भद्रघाट पटना में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार भीमराव अंबेडकर हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपसे विधा में पूछे तो विधा में निबंध हो जाएगा। विधा में क्या हो जाएगा? निबंध। और आपसे भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछे दोस्तों तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां नंबर, भारत से हम क्या सीखें का रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें, इसका रचनाकार मैक्स मुलर हैं। और आपसे विधा में पूछे दोस्तों तो भाषण हो जाएगा। और मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है?
अगर जो इसका विधा पूछे दोस्तों तो विधा में ललित निबंध हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिला में हुआ। और बलिया जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर, अविनियों का रचनाकार कौन है? तो अविनियों का रचनाकार दोस्तों अशोक वाजपेयी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका विधा में पूछे तो ललित रचना हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर, मछली का रचनाकार कौन है? तो मछली का रचनाकार दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। और आपसे विधा में पूछे तो विधा में कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11वां नंबर, नौबत खाने में इबादत का रचनाकार कौन है? तो ये नौबत खाने में इबादत का रचनाकार दोस्तों अतीन्द्र मिश्र हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनका जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या में हुआ। और अयोध्या कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आपसे इसका विधा पूछे तो व्यक्तिगत चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12वां नंबर, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन हैं? तो शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार दोस्तों महात्मा गांधी हैं। और इनका जन्म दोस्तों आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ। अब गुजरात में कहाँ हुआ दोस्तों? तो पोरबंदर में हुआ। और आपसे इसका विधा पूछे तो विधा में शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13वां नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु का कवि कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु का कवि कौन है? तो इसका कवि जो है दोस्तों रेनर मारिया रिल्के। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14वां नंबर, हिरोशिमा का कवि कौन है? तो हिरोशिमा का जो कवि है दोस्तों वात्स्यायन अगे है। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां नंबर, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। हमारी नींद का कवि कौन है? हमारी नींद का कवि बीरेन डंगवाल है। बीरेन डंगवाल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16वां नंबर, स्वदेशी का कवि कौन है? तो स्वदेशी का जो कवि है दोस्तों प्रेम घन है। प्रेम घन थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17वां नंबर, एक वृक्ष की हत्या का कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या का जो कवि है दोस्तों कुंवर नारायण है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न 19वां नंबर, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सात कोड़ी होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20वां नंबर, माँ गुजराती कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट प्रश्न 21वां नंबर, नगर तमिल कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुजाता। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। नेक्स्ट प्रश्न 22वां नंबर, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत माता के कवि कौन है? तो भारत माता का जो कविता है दोस्तों उसका कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23वां नंबर, अक्षर ज्ञान का कवि कौन है? तो अक्षर ज्ञान का जो कवि है दोस्तों अनामिका है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, राम बिनु बिरथे जागी जन्मा का कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25वां नंबर,
यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी, कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों साबरदैया, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और धरती कब तक घूमेगी इसका नायिका पूछे दोस्तों तो आपका सीता हो जाएगा। यह भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, क्योंकि मैं वीडियो पूरी मेहनत से बनाया हूं ताकि आपका एग्जाम में 4 से 5 नंबर फिक्स हो सके और आपका अच्छा मार्क्स बोर्ड में उठ सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी 4 से 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स हो सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही पर पहुँचे। धन्यवाद।